जब आप बिजनेस करते हो तो आप गुड्स या सर्विस क्रेडिट पर परचेज करते हो और ये एक आम बात है। लेकिन क्या यही आम बात आपके लिए हानिकारक होने वाला है अगर आपने ये गुड्स और सर्विस का पेमेंट 31 मार्च 2024 को नहीं किया? तो आज हम इन्हीं 8 पहलू पर बात करेंगे। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स का एक सेक्शन 43BH जो अब इस साल से अप्लीकेबल है, जिसके कारण हर व्यापारी वर्ग अपने आप में परेशान है, क्योंकि इस सेक्शन के अनुसार जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट 31 मार्च 2024 या मैक्सिमम अगले 15 दिन या 45 दिन के अंदर करना है। तो क्या है ये रूल, आज हम एक एक करके 8 बातों पर चर्चा करेंगे। Please come on this stage, Mr. Manish Kumar Sinha. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. सबसे पहला, क्या ये रूल सिर्फ सेलर पर अप्लीकेबल है या परचेजर पर अप्लीकेबल है? तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये रूल ना सेलर पर अप्लीकेबल है ना परचेजर पर अप्लीकेबल है। ये जो रूल है हर किसी पर अप्लीकेबल है। जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो ये सेक्शन मेरे ऊपर भी अप्लीकेबल है। इसी तरीके से अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तब भी ये सेक्शन मेरे पास अप्लीकेबल है, और अगर मेरा जो वेंडर है जिसने मेरे से होलसेल में सामान खरीदा है तो ये सेक्शन उसके ऊपर भी अप्लीकेबल है। तो आपके दिमाग में अगर ये चीज़ आ रहा हो कि ये सिर्फ सेलर या परचेजर पर अप्लीकेबल है तो इस चीज़ से आप भूल जाए। आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपका एक बिजनेस है और आप अपने बिजनेस का ऑडिट करवाते हो, CA से साइन करवाते हो, तो ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लीकेबल है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या मैं सारे क्रेडिटर्स का टाइम पर पेमेंट कर दूं या इसमें कोई रिलैक्सेशन है? तो इस सेक्शन के अनुसार कहता है आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं अगर वो MSME रजिस्टर्ड है तभी ये सेक्शन आप पर अप्लीकेबल है। मतलब कि मान लो कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मैंने 5 क्रेडिटर्स से माल परचेज किया है, सर्विसेज लिया है और सारे के सारे क्रेडिटर्स MSME रजिस्टर्ड है, लेकिन इनमें से 2 क्रेडिटर्स माइक्रो इंटरप्रेन्योर है, 2 स्मॉल इंटरप्रेन्योर है और 1 मीडियम इंटरप्रेन्योर है। तो क्या ये सेक्शन इन तीनों माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्रेन्योर पर लगेगा या नहीं? तो एज पर सेक्शन 43BH में कहता है कि जो भी वेंडर, जो भी क्रेडिटर्स अगर MSME में रजिस्टर्ड है और वो माइक्रो और स्मॉल के कैटेगरी में है तभी ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे पास 5 क्रेडिटर्स हैं जिसमें से 2 माइक्रो, 2 स्मॉल और 1 मीडियम क्रेडिटर्स है और सबका मैंने पेमेंट डेट 45 डेज या 60 डेज रखा हुआ है। तो जो मीडियम इंटरप्रेन्योर है या जो MSME में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर यह सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब उसको अगर पेमेंट मैंने 31 मार्च 2024 के बाद भी किया है तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये स्मॉल, माइक्रो और मीडियम डिफाइंड कैसे होता है? तो एज पर MSME एक्ट कहता है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो इंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल इंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। वहीं पर जब आपका टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है तो आप मीडियम इंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, और आपका टर्नओवर जैसे ही 250 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो आप MSME के सेक्शन से बाहर हो जाते हैं, आप बिग इंटरप्रेन्योर या बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो ये जो सेक्शन कहता है कि आपने अगर MSME रजिस्टर्ड क्रेडिटर से
या वेंडर से कुछ भी माल या गुड्स परचेज किया है तो आपको 15 या 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि ये 15 या 45 दिन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये 15 से 45 दिन का कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी से माल परचेज करते हो तो जिस दिन आपका इनवॉइस का डेट है उस दिन से 15 दिन के अंदर या तो आप पेमेंट कर दो या 45 दिन के अंदर। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आता कि 15 और 45 का क्या मतलब है। तो अगर आपके और उस बिजनेस ऑनर के बीच में एक एग्रीमेंट है कि आपका क्रेडिट पीरियड कितना होगा, अगर एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम ये एग्रीमेंट 45 दिन तक ही वैलिड है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे किसी ने मेरे को इनवॉइस दे दिया और उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा कि आपको कब पेमेंट करना है, तो मैक्सिमम 15 दिन का टाइम अवेलेबल है। इट मीन्स कि जो भी क्रेडिटर्स है जिससे हम माल परचेज करते हैं, सर्विसेज लेते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो उससे जब हमने कोई सर्विसेज लिया है तो उस केस में अगर हमारे और उसके बीच में क्रेडिट पीरियड के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हमें पे कर देना है। नहीं तो एज पर क्रेडिट और 45 दिन विच एवर इज अर्लियर। लाइक मैंने एक क्रेडिटर से क्रेडिट पीरियड 30 डेज का डिफाइन किया हुआ है तो मुझे 45 दिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे 30 दिन के अंदर ही पेमेंट करना है। वहीं पर अगर मैं अपने क्रेडिटर से 60 डेज, 90 डेज, 75 डेज का एग्रीमेंट कर लेता हूं तो एज पर दिस सेक्शन मुझे 45 दिन का ही बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि मैंने किसी को बोला कि मैं आपको 90 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, लेकिन इनकम टैक्स इस सेक्शन के अनुसार कहता पेमेंट आप भले ही 90 दिन के बाद करो, लेकिन अगर 45 दिन क्रॉस कर जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस तो आपका 46वां दिन अगर करते हो और वो नेक्स्ट ईयर में फॉल कर जाता है तो आपके एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर देते हैं, मतलब आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इन कंक्लूजन हम ये देखते हैं कि अगर हम अपने वेंडर को 15 दिन या 45 दिन जो भी मैक्सिमम पीरियड है उसके अंदर अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं और वो पेमेंट का डेट नेक्स्ट ईयर फॉल कर जाता है तो हमें पिछले साल में डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर जब हम पेमेंट कर देंगे, एक्चुअल पेड हो जाएगा, तब हमें डिडक्शन मिलेगा। अब तीसरा सवाल उठता है कि क्या ये मैन्युफैक्चरर, सर्विस कॉन्ट्रैक्टर और रिटेलर या ट्रेडर हर किसी पर अप्लीकेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा विवाद उठ के आ रहा है जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। जहाँ तक मैंने अपने दोस्तों और कुछ लोगों से डिस्कस किया, कुछ प्रोविज़न को पढ़ा, तो उस प्रोविज़न के अनुसार अगर आप कोई भी माल परचेज करते हो जो एक ट्रेडर के कैटेगरी में है, इवन उसने MSME रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उसके बावजूद वो जो ट्रेडर है उस पर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि मैंने अपने कंसल्टेंसी फर्म के लिए 10 लैपटॉप परचेज किया, वो एक रिटेलर था। अगर ये 10 लैपटॉप मैंने परचेज किया तो क्या ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा? तो नहीं दोस्तों, ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ नहीं होगा। रीजन वो एक रिटेलर है, वो एक ट्रेडर है, तो ट्रेडर के केस में ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ नहीं होगा। ये कब होगा? जब अगर मैंने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करूंगा, 5 डेज में पेमेंट नहीं करूंगा तो ये डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. इसके बाद पॉइंट आता है कि अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इसका मैं क्या करूं? मेरे को तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने लास्ट ईयर 5 लाख का कोई भी सर्विस परचेज किया और उसको आपने टाइम पर मतलब 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट नहीं किया और वो आपने पेमेंट लेट शेड्यूल 30 मई को करते हैं, 15 जून को करते हैं 2024 में, लेकिन वो एक्सपेंडिचर रिलेटेड था 31 मार्च 2024 से। तो इस केस में
आपका जो एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मतलब आपके नेट प्रॉफिट में वो जो 5 लाख का जो सर्विस आपने रिसीव किया था और वो जो बंदा है वो MSME रजिस्टर्ड है और आपने 45 दिन के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा और आपके नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करके उस पर इनकम टैक्स ले लिया जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई मैंने तो उससे सर्विसेज लिया, मैंने उसको पेमेंट भी किया, फिर भी मेरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देते हो तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि ये नेक्स्ट ईयर में आप पेमेंट करते हो तो पहले हम पिछले साल में डिसअलाउ कर देंगे और जिस साल आप पेमेंट करोगे उस साल हम इसको अलाउ कर देंगे। इट मीन्स कि जैसे 31 मार्च 2024 को मैंने एक कंसल्टेंसी लिया था 5 लाख रुपए का वेबसाइट बनवाने के लिए, ERP बनवाने के लिए, और मैंने उसको 45 डेज में पेमेंट नहीं किया, मैं पेमेंट कर रहा हूँ 30 मई को या 15 जून को, तो इस केस में ये 5 लाख का डिडक्शन मुझे 31 मार्च 2024 वाले साल में नहीं मिलेगा। मुझे डिडक्शन मिलेगा जो फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला है, मतलब 24 और 25 से। तो यहाँ पर एक अकाउंटेंट का भी काम बढ़ने वाला है, क्योंकि उसको अब हर साल के रिटर्न में ये देखना पड़ेगा कि कितना एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर डिसअलाउ हुआ था, उस डिसअलाउ में कितना पैसा इस साल आया है और नेक्स्ट ईयर पेंडिंग है। जितना पैसा डिसअलाउ हुआ है और इस साल पैसा हमने पे कर दिया है तो उस पैसा को हमें नेक्स्ट ईयर डिडक्शन में डालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने वाला है, जहां पर अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट को काफ़ी ढेर सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन का काम जो है अकाउंट डिपार्टमेंट का ही होता है। सो दोस्तों, ये एक परेशानी आपके पास आने वाला है एज बीइंग द बिजनेस ओनर। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आपके पास पैसा अवेलेबल है तो आप पे ऑफ कर दें, सो डैट कि ऐसा रिकॉन्सिलिएशन का इशू आपके सामने ना आए और आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सको। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये जो डिसअलाउ हो रहा है हर एम्प्लॉय के, हर बिजनेस ओनर के लिए है? तो जी हाँ दोस्तों, जिस भी बिजनेस का ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा उस हर इस बिजनेस पर अप्लीकेबल होता है। यहाँ पर सिर्फ एक बिजनेस को एग्जम्पशन दिया गया है, जहाँ पर आप प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फॉर्म में हो और आप अपना इनकम प्रिजम्पशन बेसिस पर फाइल करते हो, जहां पर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, या प्रोफेशनल हो आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है और आप एज पर इनकम टैक्स 6% या 8% और प्रोफेशनल के केस में 50% डिस्क्लोज कर देते हो, तो इस केस में ये प्रोविजन आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जहां पर आपका टर्नओवर 2 करोड़ का है और आप प्रिजम्पशन में नहीं जाना चाहते हो, आप टैक्स ऑडिट करवाना चाहते हो, तो सिनेरियो अगेन यही होगा कि यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जितने भी MSME क्रेडिटर्स हैं उसको अगर आपने टाइम पर पेमेंट नहीं किया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब एक लास्ट में जो बात उठी थी 15 दिन और 45 दिन, तो क्या ये 15 और 45 दिन का जो टाइम है ये हम 31 मार्च 2024 से देखेंगे या किसी और डेट से देखेंगे? तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको क्लियरफाई कर देना चाहता हूँ कि जो ये 15 दिन का जहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है या जहाँ पर एग्रीमेंट है वहाँ पर 45 दिन का जो मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलता है ये फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से होता है। जैसे आपका इनवॉइस 1 जनवरी 2024 का है और आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि चलो हम 45 दिन में आपको पेमेंट कर देंगे, तो 1 जनवरी 2024 से 45 दिन कब पूरा हो रहा है? तकरीबन 14 फरवरी को या 15 फरवरी को। आप एक दिन आगे पीछे कंक्लूड कर लेते हो, इंक्लूड कर लेते हो, तो 14 या 15 फरवरी को हो जाता है। अगर आपने ये पेमेंट 31 मार्च 2024 से पहले पे कर दिया है तब तो आपको इसको पिछले साल के जो भी इस साल का भी जो रिटर्न फाइल हो रहा है यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यही पेमेंट अगर आपने 1 अप्रैल 2024 को पे करते हो तो पिछले साल के रिटर्न में ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपके इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा और जब नेक्स्ट ईयर आप जब रिटर्न फाइल करोगे 31 मार्च 2025 का तो इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। सो दोस्तों, ये दिमाग में अवधारणा भूल जाओ कि हमें 31 मार्च 2024 से देखना है, आपको देखना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, कि जिस दिन आपका इनवॉइस का डेट है उससे 15 दिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है या 45 दिन अगर ये कोई एग्रीमेंट है तो।
लास्ट सवाल मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। ये 45 दिन क्या है? जैसे मैंने किसी से एग्रीमेंट 60 दिन 90 दिन का किया है तो क्या, तो इस पर सेक्शन क्लियर कट कहता है आपका एग्रीमेंट, क्रेडिट एग्रीमेंट किसी भी पार्टी से, किसी भी क्रेडिटर से 45 दिन का हो सकता है, 50 दिन का हो सकता है, 60 डेज का, 75 डेज का, 90 डेज का, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगेन मैक्सिमम 15 दिन में आपको पे कर देना है। अगर ये एग्रीमेंट है तो आपको क्या करना है, एग्रीमेंट के अनुसार आपका जो पेमेंट होगा वो मैक्सिमम 45 दिन, मतलब टोटल क्रेडिट पीरियड एज पर एग्रीमेंट और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर। तो अगर मैंने किसी क्रेडिटर से बोला मैं तो आपको 60 डेज में पेमेंट करूंगा, लेकिन इनकम टैक्स के अनुसार हमें 45 दिन के अंदर ही पे करना है, नहीं तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। वहीं पर अगर मैंने किसी से डिस्कशन किया हुआ है कि हमारा और आपका क्रेडिट पीरियड 35 डेज का है, तो इसमें हम 45 दिन का भी बेनिफिट नहीं ले सकते, हम मैक्सिमम 35 डेज का ही बेनिफिट लेंगे। सो दोस्तों, इस सेक्शन से रिगार्डिंग कोई भी आपके पास सवाल हो, जैसे क्या ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर पर भी लगता है, क्या मैंने चेक काट के दे दिया तो ये डिडक्शन मिलेगा, यानी इस तरीके से अगर कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं और हम अपने आप को डिसअलाउ से बचा सकते हैं। और किसी कारण से ये डिसअलाउ हो जाता है तो हम रिकन्सिलेशन कैसे करें, ट्रैकिंग कैसे करें, सो डैट कि नेक्स्ट ईयर जब हमारा रिटर्न फाइल हो तो हम उसका पूरा बेनिफिट ले सकें और मुझे मोटा मोटी रेवेन्यू में कोई लॉस नहीं हो सके। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जब तक दोस्तों, प्रणाम। Audio Jungle.